भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी आधी रात का समय मथुरा नगरी भय के साए में डूबी थी। हवा में तूफान की सरसराहट, बादलों की गरज और बिजली की चमक से महल की दीवारें जैसे डरावनी हो गई थी। राजमहल की सबसे गहरी काल कोठरी में देवकी बैठी थी। उनके गर्भ में वो संतान थी जो युगों युगों तक पूजी जाएगी। ये कोई साधारण जन्म नहीं था, ये था स्वयं नारायण का अवतरण। जब जब अधर्म अपनी सीमा पार करता है, ईश्वर स्वयं धरती पर आते हैं। और ये वही रात थी जब अंधकार को चीरकर एक नया प्रकाश जन्म लेने वाला था। कंस का अत्याचार चरम पर था। मथुरा की गलियों में खामोशी, लोगों के चेहरों पर डर, सच, दया, न्याय सब जैसे गायब हो गए थे। धरती माता गौ रूप में ब्रह्मा जी के पास पहुंची और बोली, हे प्रभु, अब पाप का भार सहा नहीं जाता। ब्रह्मा जी ने विष्णु धाम जाकर प्रार्थना की, हे नारायण, अब केवल आप ही संकट से दूर कर सकते हैं। तब भगवान विष्णु बोले, जब जब पाप बढ़ेगा मैं स्वयं अवतार लेकर आऊंगा। इस बार मैं वासुदेव और देवकी के घर जन्म लूंगा ताकि कंस का अंत कर सकूं और धर्म की रक्षा हो। और यही संकल्प कृष्ण जन्म का कारण बना। जब वासुदेव और देवकी का विवाह हो रहा था, नगर में खुशी का माहौल था। लेकिन जैसे ही वे रथ में बैठे, आकाश से आवाज गूंजी, हे कंस, तेरा अंत देवकी के 8वीं संतान के हाथों होगा। कंस का चेहरा बदल गया। वह तलवार निकालकर देवकी को मारने को तैयार हो गया। वासुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, हे कंस, देवकी को मत मारो, मैं तुम्हें हर संतान स्वयं सौंप दूंगा। इस बात से कंस मान गया, लेकिन उन्हें काल कोठरी में बंद कर दिया। अब उसकी नींद और चैन सब 8वें बच्चे के इंतजार में कैद हो चुके थे। समय बीतता गया, एक एक करके देवकी के 6 पुत्र हुए। हर बार वासुदेव अपने वचन के अनुसार बच्चे को कंस को सौंप देते और हर बार कंस बिना दया दिखाए उन्हें मौत के घाट उतार देता था। माँ का दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता था। लेकिन देवकी और वासुदेव जानते थे ये सब ईश्वर की योजना का हिस्सा है। हर बलिदान उस महान पल की तैयारी कर रहा था जब भगवान स्वयं धरती पर आएंगे। 7वीं संतान गर्भ में थी, लेकिन अचानक गायब हो गई। कंस को लगा बच्चा मर गया, लेकिन असल में योग माया ने उसे गोकुल की रोहिणी माता के गर्भ में पहुंचा दिया। वहीं बालक ने जन्म लिया, जिसे हम जानते हैं बलराम के नाम से। यह भी कृष्ण अवतार की तैयारी का हिस्सा था। और फिर आई वो रात, भाद्रपद के कृष्ण अष्टमी। अर्धरात्रि का समय था। बिजली कड़क रही थी, वर्षा हो रही थी और यमुना किनारे हवाएं गूंज रही थी। काल कोठरी में देवकी ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। सांवला, सुंदर, 4 भुजाओं वाला, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए। वासुदेव और देवकी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपने हमें अपने माता पिता के रूप में चुना, यह हमारा सौभाग्य है। भगवान मुस्कुराए और बोले, अब मुझे गोकुल ले जाओ ताकि मैं सुरक्षित रह सकूं और अपना कार्य पूरा कर सकूं। और फिर उन्होंने अपना दिव्य रूप छोड़ा और एक साधारण शिशु बन गए। उधर गोकुल में यशोदा माता ने एक नन्ही कन्या को जन्म दिया था और थकान से सो गई। उसी समय वासुदेव टोकरी में कृष्ण को लेकर पहुंचे। सोचिए, वासुदेव जी के दिल में उस पल क्या चल रहा होगा। अपने ही बेटे को किसी और की गोद में रखना और किसी अनजान बच्चे को लेकर लौटना। उन्होंने धीरे से कृष्ण को यशोदा की गोद में रखा, जैसे कोई दीपक अंधेरे में रख देता है। कन्या को उठाया और बिना कुछ बोले फिर से मथुरा की ओर चल पड़े। और इस प्रकार कृष्ण जी के शिशु रूप की अदला बदली की गई ताकि भगवान कृष्ण अपना कार्य पूरा कर सके। सुबह होते ही कंस को खबर मिली, देवकी ने 8वीं संतान को जन्म दे दिया है। वह काल कोठरी में दौड़ता आया और कन्या को हाथ में उठाकर बोला, यही है मेरा काल। लेकिन जैसे ही उसे पत्थर पर पटकने के लिए हाथ उठाया, चमत्कार हुआ। वह नन्ही बच्ची उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और देवी के रूप में प्रकट होकर बोली, हे कंस, तेरा विनाश जन्म ले चुका है और अब सुरक्षित है। यह सुनकर कंस के चेहरे का रंग उड़ गया। उधर गोकुल में ढोल नगाड़े बज रहे थे। गलियों में मिठाई बांटी जा रही थी। यशोदा माता की गोद में नन्हा सांवला बालक था, जिसके होठों पर मुस्कान और आंखों में मासूमियत थी। गांव में चारों ओर यही आवाज गूंज रही थी, नंद के घर आनंद ही आनंद हुआ। किसी को पता नहीं था कि यही बालक आगे चलकर माखन चुराएगा, गोपियों के मन मोह लेगा और कंस का अंत करेगा। दोस्तों, ये सिर्फ भगवान कृष्ण के जन्म की कथा नहीं है, ये उम्मीद की कहानी है। जब जब अंधकार बढ़ा है, ईश्वर ने किसी न किसी रूप में जन्म लेकर उसे मिटाया है। कृष्ण का जन्म हमें यही सिखाता है, मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी हो, आशा कभी मत छोड़ो।
याद रखो, अंधेरा चाहे जितना भी गहरा हो, एक नन्ही सी किरण उसे मिटा देती है, और वो किरण हमारे भीतर ही कहीं छुपी होती है। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें जय श्री कृष्णा।